आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के संडे फेस्टिवल प्रोग्राम में आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय के 8, 9, 10, 11, 12। 8, 9, 10, 11, 12। भक्तों की बहुत सी जिज्ञासा रहती है। अक्सर हमारे जीवन में ये जिज्ञासा रहती है। ज़्यादातर तो जो भक्त सावधानी के साथ, बड़े उत्साह के साथ भगवान की भक्ति करते हैं, हरि नाम करते हैं, ये जिज्ञासा रहती है कि मैं भक्ति के कौन से स्तर पर हूँ, पता नहीं चलता। हमारे से पूछते हैं, प्रभु जी हमारे थोड़ा बता दो, हम कौन से कितना पहुँच गए भक्ति में, कितना आगे बढ़ गए हैं, हम कौन से लेवल पे हैं भक्ति के। सबसे लो लेवल या मीडियम लेवल या फिर टॉप मोस्ट लेवल, किस लेवल पे हैं। तो आज के प्रवचन में आपको ये पता चल जाएगा कि आप कौन से स्तर पे हैं। आप खुद ही जज कर सकते हैं कि मैं कौन से स्तर पे हूँ, कर क्या रहा हूँ। कि पिछले जो श्लोक हैं उसका सार थोड़ा सा समझा देता हूँ, ताकि यहाँ तक जहाँ से हम चल रहे हैं पीछे क्या हुआ है, क्या बताया गया है भगवान के द्वारा अर्जुन को। इस अध्याय का नाम है भक्ति योग। तो भक्ति योग में सबसे पहले अर्जुन ने पहले ही श्लोक में प्रश्न कर दिया। क्या प्रश्न किया कि प्रभु मुझे ये बताइएगा, जो आपकी प्रेम से, श्रद्धा से साकार रूप की पूजा करते हैं और जो आपके निराकार रूप का ध्यान करते हैं, भक्ति करते हैं, उनमें से कौन श्रेष्ठ है। ये प्रश्न पहले श्लोक में किया गया है। तो दूसरे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण, मैं श्लोक नहीं बोल रहा हूँ, यदि मैं श्लोक में चला गया था, मेरी ये थोड़ी सी कमी है कि एक एक वर्ड को फिर मेरे को समझाना पड़ता है, और एक एक वर्ड यदि मैं श्लोकों का समझाने लगा तो ये टॉपिक आज का लिया है वहाँ तक पूरा नहीं पहुँच भी नहीं पाएंगे आप। तो दूसरे श्लोक में साफ भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो अपने मन को मुझ में लगा करके भक्ति योग के द्वारा अर्थात मेरी सेवा करते हुए मेरी भक्ति करते हैं, मेरी साकार रूप की भक्ति करते हैं, वो श्रेष्ठ है। एक श्लोक में उत्तर दे दिया अर्जुन के। अच्छा, पहले तो ये बताइएगा कितने लोग, कितने भक्त हैं कि साकार और निराकार को जो जानते हैं। क्या साकार है, क्या निराकार। भगवान साकार हैं या निराकार हैं। हाथ उठाइएगा, भगवान साकार हैं या निराकार हैं। बोलो साकार। जो ये मानते हैं कि भगवान साकार है, केवल साकार हैं, वो हाथ उठाओ। नीचे कर लो। और जो ये मानते हैं कि भगवान निराकार है, वो हाथ उठाइए। इसका मतलब मझधार में फंसे हैं आप, हैं ये पता ही नहीं है। ज़्यादातर ने तो जो पीछे थे उन्होंने तो 3-4 जनों ने हाथ उठाया कि भगवान साकार हैं, लेकिन बाकियों ने हाथ नहीं उठाया।
अच्छा मैं कह रहा हूँ निराकार है क्या, उसमें भी हाथ नहीं उठा रहे, इसका मतलब उलझन में है। भगवान साकार भी है और भगवान निराकार भी। दिस इज द करेक्ट आंसर। भगवान बोलो और निराकार भी है। अब वही ये कैसे हो सकता है, जो साकार है वो निराकार कैसे होगा? क्यों जी? तो उत्तर है भगवान साकार भी है और निराकार भी। लेकिन समझने वाली बात क्या है, साकार और निराकार है क्या, चीज क्या है, ये लोग नहीं जानते। आज मैं समझा देता हूं आपको। यस्य प्रभा प्रवतो जगदंड कोटि कोटिषु शेषसुधादि विभूति भिन्ना। हे भगवान श्री कृष्ण की वंदना करते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं क्या, यस्य प्रभा प्रभुतो जगदंड कोटि, जिनके शरीर से निकली हुई कांति करोड़ों ब्रह्मांडों को, सारे ब्रह्मांडों को प्रकाशित करती है। ये यस्य प्रभा, प्रभा का अर्थ है कांति, अंग कांति, ज्योति, प्रकाश। प्रभु तो जगत अंड कोटि, पर मैं भाषित करती, प्रभु तो करती है अनंत ब्रह्मांडों को। तो वो जो कांति है भगवान के शरीर की, वो निराकार है, जिसे कहते हैं ब्रह्म ज्योति। क्या बोलते हैं? ब्रह्म ज्योति। ये ब्रह्म ज्योति जो है, ये भगवान का निराकार स्वरूप है, भगवान श्री कृष्ण का निराकार स्वरूप है। ज्यादातर आपकी जानकारी के लिए 90% लोग इसी में फंसे हैं। किसमें? बोलो कि भगवान निराकार है। बड़ी बड़ी संस्थाएं है, क्यों मूर्ति पूजा क्यों करते हो? कोई राम नहीं है, कोई कृष्ण नहीं है, वो तो निराकार है। मेरे को घटना याद आ गई पंजाब की, पातड़ा, पंजाब में पातड़ा नाम का एक कस्बा है। वहाँ पर आज से 15 साल पहले, लगभग 15 साल पहले की बात है, एक संस्था है। तो उस संस्था के अधिकारियों ने हमारे को बुलाया कि हम वार्षिक सम्मेलन करते हैं, तो एक दिन क्या आप यहाँ पर कीर्तन प्रवचन कर सकते हैं? तो हम गए। परम पूज्य प्रभु जी साक्षी गोपाल दास प्रभु जी, जो हमारे शिक्षा गुरु हैं, अपनी पूरी मंडली के साथ गए। वहाँ पर कीर्तन किया, प्रवचन किया, और उसके बाद लोगों ने बड़े उत्साह के साथ मालाएं ली जाप करने के लिए। हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने के लिए मालाएं प्रभु जी ने बांटी, और सब बड़े उत्साह के साथ वो प्रोग्राम किया गया। तो जब सब लोग चले गए वहाँ से, तो मंदिर का जो पुजारी था प्रभु जी के पास आया, व्यास आसन पर बैठे हुए थे, कि महाराज आपने तो जादू कर दिया। क्या कर दिया? प्रभु जी बोले, भाई मैंने क्या जादू कर दिया? मैंने तो कोई जादू नहीं किया। कहते नहीं, आपने तो बहुत बड़ा जादू कर दिया। वो कैसे? आप कैसे कहते हैं मैंने जादू कर दिया? तो कहते हैं अभी ज़्यादा दिनों की बात नहीं है, अभी 15-20 दिनों की बात है। यहाँ से पातड़ा से कई ट्रक भर कर के एक आश्रम में गए, नाम नहीं लूँगा उस आश्रम का, लेकिन बहुत बड़ी संस्था है।
इनडायरेक्टली समझ जाना। राधा स्वामी थे, बता भी देता हूँ, आप तो भक्त लोग हैं, है ना, इसलिए आपको बता देता हूँ, अन्य प्रवचनों में हम नहीं बोलते। तो वहाँ पर गए और जब आए वहाँ से मंत्रदान लेकर के तो अपने जितने भी उनके घर में लड्डू गोपाल जी थे, राधा कृष्ण के विग्रह थे, सारे के सारे मेरे आगे पर रख के चले गए। मैंने पूछा कि ये क्या है? कहते हैं कल हमने दीक्षा ले ली है, हमारे गुरु ने कहा भगवान इसका साकार रूप नहीं है, वो तो निराकार है, तो अपने कोई राम कृष्ण की पूजा नहीं करनी, बस जो मैंने मंत्र दिया ओंकार का, बस वही उसी का करना और कुछ नहीं करना है। 15 दिन पहले सारे लड्डू गोपाल जी, सारे राधा कृष्ण जी जो भी थे, सब के सब छोड़ के यहाँ चले गए, महाराज आप संभालो। लेकिन आज आपके मुख से सुन करके इन्होंने राधा कृष्ण को स्वीकार किया, राम कृष्ण को स्वीकार किया, और माँ राम कृष्ण की क्या माला जाप करने का संकल्प लिया। तो आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। एक नहीं, बहुत सी संस्था, ज्यादातर ऐसा है, पता ही नहीं है भगवान साकार है या निराकार। यदि साकार है तो क्या गुण है, उसकी क्या पहचान है, यदि निराकार है तो उसकी क्या क्वालिटीज हैं। तो भटके हुए हैं, और ये अब से नहीं, प्रभुपाद जी परपट में कहते हैं, भागवतम के इसी 12वें अध्याय के परपट में कहते हैं कि लगता है कि जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन इस धराधाम पर थे तो तब भी साकारवादियों का और निराकारवादियों का क्या था, चला आ रहा था ये वृतांत, चला आ रहा था। तो भगवान साकार भी हैं, भगवान निराकार भी हैं। जो भगवान को सिर्फ साकार कहेंगे तब भी अंश ठीक नहीं है, यदि भगवान को निराकार कहेंगे तब भी प्रश्न ठीक नहीं है। भगवान वो हो सकता है जो सब कुछ हो, क्या हो, जो सब कुछ कर सके उसे भगवान कहते हैं। जो ये ना कर सके, वो ना कर सके, ऐसा बोलते हैं, वो भगवान के बारे में कुछ जानते नहीं। जैसे भगवान 13वें अध्याय में कहते हैं, हे अर्जुन, दूरस्थम चांतिके चतत, मैं इतना दूर हूं कि मुझ तक कोई पहुंच ही नहीं सकता, और मैं इतना पास हूं कि मुझसे पास कोई हो। दूरस्थम चांतिके चतत, दूरस्थम का अर्थ है दूर, अंतिके का अर्थ है नजदीक। मैं इतना छोटा हूं कि मुझसे छोटा कोई हो नहीं सकता, और मैं इतना बड़ा हूं कि मुझसे बड़ा कोई और हो नहीं सकता। तो कहने का अर्थ क्या है कि भगवान श्री कृष्ण साकार भी हैं और निराकार भी है। लेकिन अब ये समझना पड़ेगा ये साकार क्या है, निराकार क्या है। प्रातः सूर्य निकलता है, देखते हो डेली, सूर्य निकला तो उसके साथ क्या प्रकट हुआ, बोलो, सूर्य प्रकाश प्रकट हुआ, ठीक है। सूर्य निराकार है या साकार है? दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है, बोलो। सूर्य साकार है, लेकिन उसकी जो किरणें हैं, उसकी जो शक्ति है वो क्या है, बोल दो, वो निराकार है। फूल, बहुत लंबा विस्तार है वैसे इस विषय का तो, लेकिन मैं बड़े सूक्ष्म में आपको थोड़ा इतना तो बता दूंगा कि आप भूल जाएंगे नहीं, दिमाग में क्लियर हो जाएगा। तो अब फूल लो, एक फूल, गुलाब का फूल, हम बगीचे से गुजर रहे हैं,
गुलाब का फूल साकार है या निराकार? बोलो। लेकिन उसमें से निकल रही खुशबू, बोलो, निराकार। चंद्रमा निकलता है, वो साकार है या निराकार? और उससे चांदनी जो निकल रही है, बोलो। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है, भगवान श्री कृष्ण के शरीर से जो निकली हुई अंग कांति है वो साकार है, और लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो निराकार है, कांति क्या है? निराकार है। भगवान श्री कृष्ण के शरीर से जो अंग कांति निकलती है उसे कहते हैं ब्रह्म ज्योति। क्या बोलते हैं? हाँ, ये मैंने श्लोक सुनाया था आपको, 40वां श्लोक, सॉरी 39वां श्लोक किसका? ब्रह्म संहिता का। ये से प्रभाव तो जगदंड कोटि कोटि सुधारि बुद्धि भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम शेषम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं, हे प्रभु, क्या आपके शरीर से जो अंग कांति निकलती है वो अनंत है, अनंतम अशेष भूतम, सब जगह फैली हुई है। सूर्य और चंद्रमा भी उसी से प्रकाश प्राप्त कर रहे हैं, उसी से ग्रहण कर रहे हैं चांदनी और रोशनी, ताप। तो कहने का अर्थ क्या है? ब्रह्म ज्योति किससे निकलती है, या निराकार किससे प्रकट होता है? साकार से प्रकट होता है। किससे? साकार। बोलो। निराकार का आधार है साकार। नंबर 1 ही बात समझनी पड़ेगी। निराकार साकार से प्रकट होता है, जबकि ये नहीं है कि निराकार से साकार प्रकट हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने भी इस बात को भगवद गीता के और 24वें श्लोक में बोला है। भगवान श्री कृष्ण 24वें श्लोक में इस बात को बोलते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं से निराकार नहीं है, बल्कि उनके शरीर से निकली हुई अंग कांति क्या है? निराकार है, स्वयं से निराकार नहीं है, वो साकार है। अर्थात शक्तिमान साकार है, और उसकी जो शक्ति है वो क्या है? निराकार है। आप बहुत ज्ञानी है। जब तक आप उस अज्ञान को प्रकट नहीं करोगे तो पता नहीं चलेगा। लेकिन जब आप बोलोगे और ज्ञान दोगे लोगों को, ठीक है ना, तो पता चल जाएगा ज्ञानी व्यक्ति है। ज्ञान क्या है? निराकार। लेकिन ज्ञान जिससे निकल रहा है वो बोलो, वो तो साकार है। और निराकार में केवल एक गुण है। क्या? बोलो। एक गुण है। कौन सा? सत्य। क्या? सत्य। कि वो जो निराकार ब्रह्म ज्योति है, भगवान के शरीर की अंग कांति, जिसे ब्रह्म ज्योति बोला जाता है, उसमें सिर्फ एक गुण है कि वो सत्य है, वो सत्य है। क्योंकि वो किसके शरीर से निकल रही है? भगवान श्री कृष्ण के शरीर से निकल रही है। और भगवान श्री कृष्ण तो सनातन है, शाश्वत है, कभी मरने वाले नहीं है। तो उसमें भी प्रकाश भी क्या होगा? भगवान श्री कृष्ण के शरीर से निकलेगा प्रकाश भी क्या होगा? सत्य होगा। उसमें भी क्या रहेगी? सत्यता, अर्थात तो वो कभी नष्ट नहीं होगा। नंबर 1। नंबर 2,
बहुत से लोग क्या करते हैं, क्या कहते हैं, भगवान जो है परमात्मा है। क्या बोलते हैं? परमात्मा। भागवतम में एक श्लोक आता है, भागवतम में प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में ही श्लोक आता है, वदन्ति तत्तत्विदस्तत्वं यज्ञानद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दते। कि संसार भगवान को 3 रूपों में स्वीकार करता है। जो है सब्जेक्ट एक ही है, लेकिन स्वीकार करने वाले कितने प्रकार के लोग हैं? 3 प्रकार के लोग। एक कहते हैं भगवान निराकार है, दूसरे क्या कहते हैं भगवान परमात्मा है, और तीसरे क्या कहते हैं भगवान तो भगवान है, ब्रह्म है। वदंती, वदंती करता है कहते हैं, वदंती तत्तत्विदस् तत्वम, जो तत्व के ज्ञाता है वो कहते हैं, क्या कहते हैं? ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते, कि भगवान ब्रह्म है, कुछ कहते हैं ब्रह्म है, ब्रह्म ज्योति है, कुछ कहते हैं भगवान परमात्मा है जो हर एक के जीव में बैठे हैं, है ना, लोग उनका ध्यान करते हैं। और तीसरे हैं भगवान क्या है? साकार हैं, जिनके पास भग है। भग धातु संस्कृत का वर्ड है, संस्कृत का वर्ड है जिसका अर्थ क्या है? वो ऐश्वर्य है, और 6 ऐश्वर्य हैं। कौन कौन से? नंबर 1, जो सबसे अधिक सुंदर हो, सृष्टि में तीनों लोकों में जो सबसे ज़्यादा सुंदर हो, ये एक भग है, ठीक है। दूसरा, जो सारी सृष्टि में सबसे ज़्यादा बलवान हो, ये एक भग है। तीसरा, जो सारी सृष्टि में सबसे ज़्यादा ज्ञानवान हो, वो भग है। चौथा, जो सारी सृष्टि में सबसे ज़्यादा धनवान हो, वो भाग्य भग है। 5वां, जो सारी सृष्टि में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हो, वो भगवान है, भग है। और 6ठा, जो सारी सृष्टि में सबसे ज़्यादा वैराग्यवान हो, वैरागी हो, वो भगवान है। भगवान, धनवान, जिसके पास धन है वो क्या कहलाएगा? ज्ञानवान, जिसके पास ज्ञान है वो क्या कहलाएगा? बलवान, जिसके पास बल है उसे क्या कहते हैं? इसी प्रकार से भगवान, जिसके पास भग है वो क्या है? भगवान। और ये 6 प्रकार के भग हैं जो मैंने आपको सुनाए, ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण में भग भी है, क्या है? वो शाश्वत भी है। दूसरा, चित्त भी है उनमें, चित्त करता है ज्ञान। ब्रह्म ज्योति में सिर्फ शाश्वतता है, परमात्मेति में शाश्वतता भी है और चित्त भी है। सत अर्थात सत्य भी है, चित्त भी है। चित्त का अर्थ है ज्ञान, अंदर हृदय में बैठ करके भगवान ज्ञान देते हैं। भगवद गीता के 13वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण 23वें श्लोक में बोलते हैं, वो क्या कहते हैं? भर्ता भोक्ता महेश्वर, मैं भर्ता भी हूँ, भोक्ता भी हूँ, महेश्वर, और मैं महा ईश्वर भी हूँ। भोग और अनुमंतः च, मैं सबको क्या देने वाला हूँ? मैं अनुमति देने वाला भी हूँ। मेरी अनुमति के बगैर कोई कर भी नहीं सकता कुछ भी। तो जो ब्रह्म ज्योति है उसमें सिर्फ एक गुण है, किसका? वो शाश्वत है।
परमात्मेति, जो भगवान कहते हैं परमात्मा है, जो लोग भगवान को परमात्मा बोलते हैं कि शरीर के हृदय में चतुर्भुज रूप से भगवान अंदर वास कर रहे हैं, उनका ध्यान करते हैं, जिनको योगी कहते हैं ध्यान योगी कहते हैं, तो वो कहते हैं भगवान केवल ब्रह्म ज्योति नहीं है, वो क्या है, वो तो परमात्मा है, चतुर्भुज रूप परमात्मा। तो परमात्मा में सत्य भी है और चित्त भी है। जब कोई काम आप गलत करने लगते हो तो अंदर से आवाज़ आती है, क्या गलत कर रहे हो, मत करो, आती कि नहीं आती है, बोलो, आती है, अंदर से आती है। और कोई अच्छा कार्य कर रहे हो तो फिर भी आती है, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, जल्दी करो 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 करो। ये ज्ञान कौन देता है, भगवान देता है, क्योंकि हृदय में बैठे हैं। भगवद गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान कहते हैं मैं सबके हृदयों में बैठा हुआ हूँ, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, हृदय में सबके हृदय में बैठा हुआ हूँ, सबके हृदय में। 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में तो वो परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का बहुत सूक्ष्म अंश, जिसे परमात्मा कहते हैं, जो चतुर्भुज रूप में क्या हमारे हृदय में विराजमान है, उसमें सत्य भी है और चित्त भी है। अब आ गए भगवान। भगवान जब देखा गया कि सारी सृष्टि में सबसे ज़्यादा बलवान कौन है, सबसे ज़्यादा ज्ञानवान कौन है, सबसे ज़्यादा त्यागी कौन है, सबसे ज़्यादा धनी कौन है, ये 6 ऐश्वर्य जब देखे गए सबके द्वारा, तो पता लगा कि कृष्ण को छोड़ करके ये 6 ओपुलेंसेस, 6 ऐश्वर्य किसी में भी नहीं है, केवल कृष्ण में है। भगवान श्री कृष्ण में ये 6 ऐश्वर्य है, ये 6 भग 100% है, किसी में थोड़े हैं। देवताओं में बताया गया है कि वो लगभग 55 या 65 के करीब हैं, और आगे फिर भगवान भोलेनाथ में बताया गया है कि वो लगभग 60% या 58 या 65 ऐसे हैं। फिर किसी में विष्णु में आए वो 60% है, बाकी 58 वगैरह भोलेनाथ जी हैं, और 55% देवताओं में है। लेकिन 100% आया तो कौन किस में है, भगवान श्री कृष्ण में है। तो भगवान श्री कृष्ण में भग है, और भग के कारण उन्हें क्या कहा गया है, भगवान कहा गया है। और भगवान में सत्य भी है, चित्त भी है और आनंद भी है। आनंद है, नंद के जहां पर भी भगवान श्री कृष्ण आ जाएंगे वहां आनंद आ जाएगा। भगवद गीता का अंतिम श्लोक, अंतिम अध्याय 18वां अंतिम श्लोक क्या कह रहा है, भगवद गीता सारी सुनी किसने, धृतराष्ट्र ने, और सुनाई किसने, उनके सचिव संजय ने। कहां पर बैठकर सुनाई, हस्तिनापुर में, दिल्ली में। कहां का दृश्य सुनाया, कुरुक्षेत्र का। बैठा है दिल्ली में, देख रहा है कहां, कितनी बड़ी टेक्निक थी, इसका मतलब उस टाइम भी अच्छी टेक्नोलॉजी थी, है ना। तो अपने जो राजा, अपने स्वामी धृतराष्ट्र को संजय एक घटना का वर्णन कर रहा है, क्योंकि वो सारे युद्ध स्थल में क्या हो रहा है, दिल्ली से बैठे बैठे कुरुक्षेत्र में देख रहा है कौन क्या कर रहा है, और किसको बता रहा है, बोलो, धृतराष्ट्र को बता रहा है। और जब सारी भगवद गीता सुन ली, सारी भगवद गीता सुनने के बाद संजय जो है निडर हो गया। क्या हो गया,
पहले तो डरता था, राजा है भाई सर, क्या है मेरे, क्या ये स्वामी है, राजा है, इनके अनुसार नहीं बोलूँगा तो ये मेरे को दंड भी दे सकते हैं, इसलिए क्या करूँगा, जैसे ये चाहते हैं वैसा करूँगा और वैसा ही बोलूँगा। लेकिन सारी भगवत गीता जब सुना दी संजय ने धृतराष्ट्र को, तो निडर हो गया और बोला महाराज क्या मैं अपना मत दे सकता हूं? क्या बोल रहा है, क्या मैं अपना मत दे सकता हूं? धृतराष्ट्र बोला इतना कुछ तो तूने सुना दिया भाई, तू अपना मत भी सुना दे। क्या अपना मत भी सुना दे? तो क्या बोला, यत्र योगेश्वर है कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीर्बीजो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। हे महाराज, भूल गया सारा डर, क्या बोल रहा है, यत्र योगेश्वर है कृष्णो, जहां योगियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण है। गीता में जहां पर भी वर्ड आया है कृष्ण के लिए, वहां पर श्री कृष्ण उवाच नहीं आया, क्या आया, श्री भगवान उवाच। कई बार तो इतना दुख होता है सुनकर के, जब ये निराकारवादी गीता भागवत पे प्रवचन करते हैं और भगवान श्री कृष्ण को निराकार ठहरा देते हैं, है ना, तो बड़ा दुख लगता है। अपने आप तो अंधे हैं ही, या दूसरों को भी अंधे बनाने जा रहे हैं। अपने आप तो खड्डे में गिरेंगे, अपने चेलों को भी लेके जाएंगे। तो यत्र योगेश्वर है कृष्णो, जहां सारे योगियों के ईश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं। यत्र पार्थो धनुर्धरा, और जहां पर धनुर्धर पार्थ है, यहां पर विशेषण में प्रयोग किया गया है अर्जुन का शब्द, अर्थात जहां पर भगवान है श्री कृष्ण है और जहां पर भगवान श्री कृष्ण के अर्जुन जैसे भक्त हैं, तत्र श्री, वहीं पर क्या होगी, लक्ष्मी जी होगी। उन्हीं के पास लक्ष्मी जी का क्या होगा, वास होगा। तत्र श्री विजय, उन्हीं के पास अपने जीवन में विजय होगी। नीति, उन्हीं के पास सद नीति होगी, नीतिज्ञ होंगे, सद नीतिज्ञ। मति ममा, ये मेरा मत है कि जहां पर श्री कृष्ण है और जहां पर श्री कृष्ण के भक्त हैं, वहीं पर सब कुछ है। विजय भी वही है, लक्ष्मी भी वही है, सद नीति भी वही है, सद ज्ञान भी वही है, सब कुछ वही है। अर्थात इनडायरेक्टली क्या दे दिए उत्तर, कि आपके बच्चे, आपके बेटे, आपके दुर्योधन आदि सारे, कोई बचने वाला बचेगा तो कौन बचेगा, जो किसके साथ है, जो कृष्ण के साथ है वो बचेंगे, बाकी सब साफ साफ इनडायरेक्टली कह दिया। एक व्यक्ति विदेश से आया, देखते हैं विदेश में तो इतनी स्पिरिचुअलिज्म नहीं है, तो भारत तो क्या है, खजाना है भारत में, तो स्पिरिचुअलिज्म का, आध्यात्मिकता का आया, देखे, देखता रहा, बहुत मंदिर देखे, ठीक है ना। और जब श्री राधा कृष्ण के मंदिर में पहुंचा तो क्या बोलता है, ये भगवान है, ये असली भगवान है। उसके साथ एक और व्यक्ति आया था, क्यों भाई तुम कैसे कह रहे हो, कहते जिस भी मंदिर में गया सबके हाथ में कुछ ना कुछ शस्त्र है, कोई गदा लेके खड़ा है, तो कोई तलवार लेके खड़ा है, तो कोई चक्र लेके खड़ा है, तो कोई है क्या त्रिशूल लेके खड़ा है, सबके हाथ में, उनको डर है।
क्या है उनको डर, तभी वो लेके तैयार खड़े हैं। लगी है देखियो, हाथ में क्या है, बांसी, सुंदर सुंदर ताने निकालने वाला, आनंद में रहने वाला, साथ में उसकी क्या है, प्रेयसी है, आनंद में है, कोई शस्त्र शस्त्र नहीं है, बस यही भगवान है। कुछ भी नहीं है हाथ में, हाथ में बस बहुत सुंदर सुनहरा क्या इसकी तान है बांसुर की, और नाच रहे हैं आपस में, ये भगवान है। अरे वो का जिसको हमेशा डर लगा रहता है कि यहाँ हाथों में अपने लेके रहो, पकड़ के रहो शस्त्रों को। साकार से ही निराकार निकल रहा है, साकार से ही परमात्मा निकल रहे हैं। ये परमात्मा जो है भगवान श्री कृष्ण का बहुत सूक्ष्म अंश प्रत्येक के हृदय में बैठा हुआ है। ठीक है, साकार का आधार भी कौन है, श्री कृष्ण है। सॉरी, निराकार का आधार भी क्या है, भगवान श्री कृष्ण अर्थात साकार है। और जो परमात्मा है, परमात्मा का आधार भी कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। अर्थात स्वयं में कोई परमात्मा है, स्वयं में कोई भगवान है, जिनसे बढ़कर कोई नहीं है, वो केवल और केवल कौन है, भगवान श्री कृष्ण। इसे कहते हैं भगवान को तत्व से जानना। जहां पर भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे जानो, एक वर्ड साथ में लगाया, तत्व से जानो। क्या लगाया, तत्व से जानो। जहां भी भगवान श्री कृष्ण ने ये वर्ड बोला कि मुझे जानो, हे अर्जुन, यदि जो कोई व्यक्ति मेरे बारे में ज्यादा नहीं जान पाएगा, 3 बातें जान लेगा। कितनी, कितनी, 3 बातें जान लेगा, वो उसको शांति प्राप्त हो जाएगी। अर्जुन बोला ये तो बहुत अच्छी बात है, केवल 3 बातें जान लें से जीवन में शांति आ जाएगी। कहते हाँ बता दो प्रभु। तो 5वें अध्याय के अंतिम श्लोक में क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, 29वें श्लोक में क्या कहते हैं, भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। हे अर्जुन, सबसे पहले बात जाननी है, क्या जानना है कि सारे यज्ञों का और तपस्याओं का भोक्ता मैं हूं। भोक्ता अहम, अहम करता है मैं भोक्ता हूं किसका, यज्ञ तपसाम, सारे यज्ञों का और तपस्याओं का। भोक्ता रम यज्ञ तपसाम। अर्जुन ने पूछा प्रभु सारे यज्ञों का तपस्याओं के भोक्ता आप ही हैं? कहते हाँ। वो क्यों, भोक्ता का अर्थ है भोग करने वाला, अर्थात कोई भी यज्ञ या तपस्या की जाए तो केवल किसके लिए की जाए, भगवान श्री कृष्ण के लिए की जाए। जब तक सभी यज्ञों और तपस्याओं का फल भगवान श्री कृष्ण तक नहीं पहुंचता, तब तक वो यज्ञ भी अधूरा है और तप भी अधूरा है। ये कहने का मतलब है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, सभी यज्ञों का तपस्याओं का वास्तविक असली भोक्ता मैं हूं, एंजॉयर मैं हूं। अर्जुन ने पूछा आप ही क्यों, इतने सारे देवता हैं वो क्यों नहीं? भगवान कहते हैं इसलिए कि सर्वलोक महेश्वरम, मैं सारे लोकों का मालिक हूं। एक लोक नहीं, सिर्फ पृथ्वी लोक नहीं, पाताल लोक नहीं, स्वर्ग लोक नहीं, शिवलोक भी, ब्रह्मलोक भी, जितने भी लोक हैं सबका असली मालिक बोल दो सर्वलोक। ईश्वर नहीं बोला, महेश्वर, महा ईश्वर। ईश्वर शब्द का अर्थ होता है नियंता, कंट्रोलर। जैसे प्राइम मिनिस्टर क्या करता है,
अपने मिनिस्टर्स को एक एक डिपार्टमेंट का कंट्रोलर बना देता है। क्यों जी? लो वित्त मंत्रालय तुम्हारे पास है, लो ऊर्जा का जो डिपार्टमेंट तुम्हारे पास है, इनके तुम नियंता हो, इस डिपार्टमेंट के तुम नियंता हो, इस डिपार्टमेंट के तुम नियंता हो, ठीक है ना। लेकिन यदि कोई मिनिस्टर ठीक से काम ना करे तो प्राइम मिनिस्टर कभी भी उसको बोलो बदल सकता है, बोले जाइए। यद्यपि वो अपने डिपार्टमेंट के ईश्वर हैं, कंट्रोलर हैं, स्वामी हैं, लेकिन हटा सकता है कभी भी। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण जो कह रहे हैं कि मैं सारे लोगों का असली ईश्वर हूं, बाकी तो सब क्या है? ईश्वर है, मैं तो महा ईश्वर हूं। सर्वलोक महेश्वर, देवता लोग ईश्वर हैं, किसी विशेष व्यक्ति को भी ईश्वर कह दिया जाता है? जैसे कई बार शब्द लगा है नारद जी के लिए, वो कई जगह ईश्वर शब्द लगा है, और भी कई महापुरुषों के लिए है क्या लगा है? ईश्वर शब्द। लेकिन भगवान ईश्वर नहीं, क्या कह रहे हैं? परमेश्वर, महेश्वर। मैं तो सारे लोगों का असली ईश्वर हूं। अर्जुन ने पूछा शिवलोक के भी आप ही? कहते अरे भाई कहा तो आज सारे लोगों का। अच्छा ब्रह्मलोक के भी? हाँ तो तेरे को बताया तो है भैया। अच्छा देवी लोक के भी? अरे क्या बोल रहा है, पूछ रहा था अर्जुन तुम? तेरे को बोल दिए ना, सारे लोगों का महाईश्वर मैं ही हूं, वो तो ईश्वर है, मैंने उनको डिपार्टमेंट्स दिए हैं सब संसार को चलाने के लिए, लेकिन असली ईश्वर तो सारे लोगों, एक लोक का नहीं, सर्वलोक महेश्वर, महाईश्वर, सारे लोगों का असली ईश्वर हूं। और आगे तीसरी बात क्या कहते हैं? सुहृदम सर्वभूतानाम, सारे जीवों का सबसे अधिक शुभ चिंतक बोलो मैं हूं अर्जुन। मेरे से बढ़कर कोई भी किसी व्यक्ति का शुभ चिंतक नहीं है। भगवान सारा संसार साथ छोड़ देगा, लेकिन ठाकुर जी साथ नहीं छोड़ेंगे, हमेशा रहेंगे। सबसे अधिक सुहृद सारे संसार में, सारे लोगों में केवल मैं हूं। ज्ञात्वा माम, ज्ञात्वा तक का अर्थ है जानकर, ज्ञात्वा जानकर, माम मेरे बारे में, मुझे शांति मृच्छति, शांति प्राप्त हो जाएगी। ये तीन बातें मेरे बारे में ये जान लेगा तो उस व्यक्ति के जीवन में क्या आ जाएगी? शांति आ जाएगी। कौन कौन सी बात? नंबर 1 बोलो। सभी तपस्याओं पर योग कर, भगवान श्री कृष्ण सभी तपस्याओं की ओर, यज्ञों के स्वामी है, भोक्ता है। दूसरा, वो सारे लोगों के क्या है? महा ईश्वर है, महेश्वर है, परमेश्वर है, स्वामी है, असली स्वामी सारे लोगों के कौन है? भगवान श्री कृष्ण। और तीसरा, सारे संसार के सभी प्राणियों के सबसे अधिक शुभ चिंतक यदि कोई है तो वो कौन है? बोलो भगवान श्री कृष्ण। ये तीन बातें हैं भक्तों, अपने हृदय में धारण कर लो तो शांति हो जाएगी। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ ये हो जाएगा कि फिर कृष्ण को छोड़कर आप अन्य देवी देवताओं के चक्रों में फंसने वाले बोलो नहीं है। जब हम कहते हैं क्या, मेरे तो गिरधर गोपाल, जब हम कहते हैं मेरे तो गिरधर गोपाल, ये साधारण भक्ति है। लेकिन जब हम आगे कहते हैं क्या,
दूसरों न कोई। ये अनन्य भक्ति है। ये क्या है? अनन्य भक्ति। ठाकुर जी ने जहां भी भक्ति का वर्णन किया, क्या किया? अनन्य शब्द लगाया। अनन्यास चिंतयन्तो माम। क्या बोला? अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपासते। ठीक है। और अनन्य चेतः सततम, जो मेरा लगातार क्या करते हैं? अनन्य भाव से चिंतन करते। अनन्य चेता सततम है। जहां भी भक्ति का वर्ड आया वहां क्या लगाया? ये अनन्य शब्द लगाया। अनन्य शब्द लगाया या फिर तत्व शब्द लगाया। तत्व से जानो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है, यदि आप केवल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लग जाते हैं तो फिर अन्यों की भक्ति करने की आवश्यकता आपको नहीं है। अन्य देवी देवताओं के चक्कर में उलझने की जरूरत आपको नहीं है। एक बात जान लो प्रिय भक्तों, जो किसने फैलाई, कैसे फैलाई, समझ नहीं आ रहा है कि लोग आसन पे बैठ करके, व्यास आसन पर बैठ करके क्या क्या बात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भगवान, सब भगवान है, जिस मर्जी को भगवान मान लो। मूर्ख आदमी, सारों को भगवान कैसे मान लेंगे भाई? कि सब भगवान, तुम भी भगवान, मैं भी भगवान। ये जब तू भी भगवान, मैं भी भगवान, चले क्यों बनाए? वो तो बराबर हो गए हैं। सब भगवान, कैसी कैसी फिलोसफी, सब भगवान। एक घर में एक मुखिया होगा, एक माता होगी, एक पिता होगा, सारे बराबर थोड़ी है। ये तो थोड़ी ना एक घर में एक मैं भाई की पत्नी है, वो सब की पत्नी बन जाएगी, सब बराबर, ऐसा हो जाएगा? मूर्खता की बात करते हैं। सब भगवान। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं क्या? ईश्वरः एकलः कृष्ण। ईश्वर, कंट्रोलर, परम कंट्रोलर, सारे संसार का स्वामी केवल एक है, और वो कौन है? कृष्ण। ईश्वरः एकलः कृष्ण। वो दो नहीं है, तीन नहीं है, 1000 नहीं है, 2000 नहीं है। असली कंट्रोलर क्या है? असली स्वामी, सारे संसार के असली भगवान कौन है? श्री कृष्ण। फिर पूछा गया बाकी क्या है? ये इंद्र, चंद्र, सूर्य, ये सब क्या है? शिव, ब्रह्मा, ये सब क्या है? कहते आर सब भृत्य, सब उनके सेवक हैं। चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं? ईश्वरः एकलः कृष्ण, आर सब भृत्य, बाकी सब उनके सेवक। चाहे ब्रह्मा जी हो, चाहे शिव जी हो, चाहे हैं इंद्र हो, चंद्र हो, कुछ भी, सब के सब उनके सेवक हैं। उनके द्वारा दिए गए डिपार्टमेंट्स को संभाल रहे हैं। अरे भगवान श्री कृष्ण ने बोला ही नहीं, दिखाया भी। ब्रह्मा जी को भी दिखा दिया, तुम सर्वश्रेष्ठ नहीं हो। इंद्र को भी दिखा दिया, तुम सर्वश्रेष्ठ नहीं हो, मैं ही हूं सर्वश्रेष्ठ। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण हमसे 3 चीजें चाहता है। कितनी? बोलो। 3 भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये 3 कार्य किसी को भी नहीं त्यागने हैं। कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, ये 3 कार्य सबको करने हैं। तो अर्जुन ने पूछा, प्रभु वो 3 कार्य क्या है? तो 18वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं क्या?
18वें अध्याय का 5वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञ दान तपः कर्मो नैत्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्च पावनानि मनीषिणाम्। 3 कार्य किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ने हैं। सबसे पहला क्या बोला? यज्ञ करना, किसी को भी नहीं छोड़ना है, यह करना चाहिए। हर एक व्यक्ति के लिए यज्ञ करना जरूरी है। यज्ञ से कुतो सुखम, जो यज्ञ नहीं करेगा सुखी कैसे रहेगा? सबके लिए यज्ञ करना बड़ा जरूरी है, कंपलसरी है, कोई बच नहीं सकता। जिसको जीवन में शांति आनंद चाहिए उसको यज्ञ करना पड़ेगा। यज्ञ। तो अर्जुन ने पूछा, प्रभु अनेक प्रकार के यज्ञ हैं, आपने बहुत प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया चौथे अध्याय में, तो सबसे श्रेष्ठ यज्ञ बता दो ना मुझे, जिसमें सारे के सारे यज्ञ समाये हो। एक यज्ञ को करने से सारे यज्ञों का लाभ मिल जाए। जैसे 500 के नोट में सारे नोट, 100 का भी, 50 का भी, 20 का भी, 10 का भी, क्यों नहीं 200 का भी, 500 के नोट में सारे नोट, बस एक बता दो मुझे तो। अरे हजारों यज्ञ, हजार के लाखों हैं प्रकार के यज्ञ हैं जो वेदों में बताए गए हैं। तो भगवान कहते हैं, यदि उन सब का सार तुम जानना चाहते हो कि सारे यज्ञों में सबसे श्रेष्ठ यज्ञ कौन सा है, जिस एक यज्ञ के करने से सबका लाभ मिलता है, तो सुन लो अर्जुन। भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 25 सेकंड लाइन क्या बोला? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि। सारे यज्ञों में सबसे बड़ा यज्ञ है मेरे नाम का जाप। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। है इस महामंत्र का जाप करना सबसे बड़ा यज्ञ, इससे बढ़ करके कोई यज्ञ नहीं। वो क्या कह रहे हैं? यज्ञ नाम जप यज्ञो अस्मि, मैं सारे यज्ञों में सबसे श्रेष्ठ यज्ञ हूं, जप यज्ञ। यदि आपने ये जप यज्ञ कर लिया तो अन्य यज्ञों को करने की आवश्यकता नहीं है, सारे इसी के अंदर समाये हैं। और भागवतम में भी अंत में क्या कह रहे हैं? शुद्ध गोस्वामी 88,000 ऋषियों को क्या? कृष्ण वर्णम त्वसा कृष्णम शांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ ही संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा। है अर्जुन, हे परीक्षित, हे 88,000 ऋषियों, सुनो। कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम, कलयुग में श्री कृष्ण आ चुके हैं, आएंगे। कलयुग में भगवान श्री कृष्ण आएंगे, लेकिन वो काले रंग में नहीं, त्विषा गोल्डन रंग में आएंगे। किस रंग में? गोल्डन, सुनहरी रंग के होंगे। सांगो पांगास्त्र पार्षदम, उनके जो पार्षद होंगे वो भी उनके साथ में आएंगे, लेकिन वो मनुष्य रूप में आएंगे। उनका चक्र, सुदर्शन चक्र, उनकी जो कमल है, उनका जो गदा है, ये सारे के सारे उनके अस्त्र शस्त्र भी उनके क्या बन के आएंगे? पार्षद बन के आएंगे। संगो पांगास्त्र पार्षद, अस्त्र पार्षदम, जितने भी अस्त्र हैं वो सब पार्षद बनकर आएंगे।
ठीक है, उनके क्या बनकर आएंगे? सेवक बनकर आएंगे, उनके साथ आएंगे। और क्या करेंगे? यज्ञ ही संकीर्तन, वो संकीर्तन यज्ञ करेंगे। भगवान केवल एक कार्य करने के लिए आएंगे। कृष्ण हैं गोल्डन कलर में, सुनहरी रंग में के बन करके हैं, केवल एक कर्म करने के लिए आएंगे, एक कार्य करने के लिए आएंगे। और क्या कार्य है? यज्ञ संकीर्तन, संकीर्तन यज्ञ करने के लिए आएंगे। प्राय यजंती ही सुमेध सा, और उनके इस यज्ञ का जो क्या करेंगे? हाँ, अनुसरण करेंगे उनके यज्ञों को, उनके द्वारा बताए गए यज्ञ का क्या करेंगे? जो पालन करेंगे, अपने जीवन में अपनाएंगे उस यज्ञ को, वो बड़े सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति होंगे कलयुग में। यज्ञ ही संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा, जो सबसे सुमेधा, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की पूजा तो करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे? ओम स्वाहा से नहीं करेंगे। किससे करेंगे? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। प्रेम से श्री कृष्ण का कीर्तन करते हुए इस सबसे बड़े यज्ञ का पालन करेंगे, उसको अपने जीवन में देखो, जाप और यज्ञ एक ही बात है। जाप करना, जप यज्ञ और संकीर्तन यज्ञ एक ही बात है। क्यों? जब जाप करते हैं तब आप अकेले में कर सकते हो। भगवान के नाम को अकेले में लेना जाप है। जब आप इतनी जोर से बोलते हो कि आपके कानों को सुनाई दिए जाए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब ऐसे अकेले में बोलते हुए आप कीर्तन वो क्या करते हो? जाप करते हो, तो वो बन गया जप यज्ञ। क्या बन गया? जप यज्ञ। और या इसको जप यज्ञ के साथ साथ इसको कह सकते हैं जाप यज्ञ, जप यज्ञ। और जब हम जोर जोर से भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हैं, जोर से बोल लेंगे। कैसे बोलेंगे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो जब जोर जोर से सामूहिक रूप से सारे भक्त मिल करके जोर से भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, तो वो बन जाता है संकीर्तन यज्ञ। जब अकेले में आप करते हैं, वो बन जाता है जप यज्ञ या कीर्तन यज्ञ। दोनों में फर्क नहीं है। फर्क इतना है कि एक को भक्तों के साथ में जोर जोर से गाना है, और जब भक्तों का संग हमेशा नहीं मिलेगा, तो अकेले में आप हर रोज क्या करो? जप यज्ञ करो। और जप यज्ञ करके या संकीर्तन यज्ञ करके हम जितने भी यज्ञ हैं सृष्टि में, सारे के सारे यज्ञों का लाभ प्राप्त कर लेंगे। सारे यज्ञों का लाभ, और कोई यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए इस कोन वाले केवल एक ही बात बोलते हैं, क्या? कि भाई ले लो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम ले लो, ये सबसे बड़ा यज्ञ है। और एक साइंस तो और भी है, बहुत सबसे बड़ी साइंस एक और है जो समझने वाली भी है, समझा देता हूँ। क्या? कि जब तक पृथ्वी पर यज्ञ नहीं होंगे तो वर्षा नहीं होगी। क्या? जब तक पृथ्वी पे यज्ञ नहीं होंगे, जब यज्ञ बंद हो जाएंगे तो वर्षा बंद हो जाएगी। वर्षा नहीं होगी तो अकाल पड़ जाएगा। अकाल पड़ जाएगा तो सब खत्म हो जाएगा। वर्षा हो रही है तो केवल यज्ञ करने से, और सबसे श्रेष्ठ यज्ञ जिसमें पूर्णता ही पूर्णता है। बाकी यज्ञों में तो पूर्णता ही नहीं है, पूर्णता आती ही नहीं है, क्योंकि
उस दूसरे यज्ञों को करने के लिए स्थान शुद्ध चाहिए, ब्राह्मण शुद्ध चाहिए, मैं मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित शुद्ध चाहिए, हैं शुद्ध देसी घी का क्या होना चाहिए, प्रयोग होना चाहिए, सामग्री बड़ी शुद्ध होनी चाहिए, जो आज के जमाने में कलयुग में पॉसिबल नहीं है। बोलो, केवल एक यज्ञ चलेगा, कौन सा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समझे? अर्थात जब हरि कीर्तन, भगवान के भक्त जो उनका नाम लेते हैं, कीर्तन करते हैं, जब तक इस संसार में हैं तो संसार चल रहा है, वर्षा होती रहेगी। और जब इस संसार से भगवान के भक्त क्या हो जाएंगे, नहीं रहेंगे, दुष्टों का राज हो जाएगा, तो वहीं पर अकाल पड़ना, बोलो, इस संसार का नाश होना शुरू हो जाए। इसलिए कहा गया है, कई बार मैं टॉपिक पे बोलता हूँ इस विषय में कि संसार का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति क्या है, कौन है, जिसके बिना संसार नहीं चल सकता, वो है भगवान का भक्त। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, यज्ञ करता है, जिससे क्या होती है, बारिश होती है। नास्तिक कोई यज्ञ नहीं करेगा, समझे ना, भक्त यज्ञ करेंगे और सबसे बड़ा यज्ञ करेंगे, हरिनाम संकीर्तन यज्ञ करेंगे, जिससे संसार क्या रहेगा, चलता रहेगा। और जब संसार से भगवान के भक्त सब कम होने लगते हैं और दुष्ट बढ़ने लगते हैं, तो ठाकुर जी को स्वयं आना पड़ता है, परित्राणाय साधु नाम, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, और दुष्टों का, जो धर्म को यज्ञ को खत्म करने वाले हैं, पालन नहीं कर रहे, उनको नाश करता हूँ। और जो मेरे यज्ञ का क्या है, मेरे नाम का जाप कीर्तन करने वाले हैं, मैं उनकी क्या करता हूँ, आकर के रक्षा करता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 3 कार्य बोले थे, अभी तो एक बोला, यज्ञ। भगवान कहते 3 कार्य किसी को भी नहीं त्यागने, सबको करने हैं। पहला क्या है, यज्ञ करना, हम कर रहे हैं। क्यों जी, आप सब कर रहे हो ना? हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कौन भक्त कर रहा है, हाथ उठाओ। ऐसे कौन कर रहा है, ऐसे ऐसे हाथ उठाइए। कोई ऐसा भी है जो नहीं करता है? यहाँ पर तो सब है, तालियां बजा दो। वेरी नाइस। नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम अर्जुन, मैं नित्य यज्ञ में वास करता हूं। 15वें अध्याय में, 33वें अध्याय में कहते हैं भगवान। तो यज्ञ के बाद क्या आया, दान। दान किसी को भी नहीं त्यागना है, दान करते रहना है। यदि दान नहीं करोगे तो आपके जीवन से शांति निकल जाएगी। दान बहुत जरूरी है। जैसे वर्षा आती है, वर्षा के समय में जो ऊपर छत है, छत से आज यदि आप पतनाला नहीं निकालोगे तो क्या होगा, सारा पानी वहीं पर इकट्ठा हो जाएगा। और जब ज्यादा देर तक वो पानी वहां रहेगा तो आपकी छत भी, और उसके नीचे आप भी आराम से सो जाएंगे। क्यों जी, दान करना बहुत जरूरी है। बिना दान के धन नहीं शुद्ध होता। तो और तीसरा है तपस्या। तपस्या उठानी है, बिना तपस्या के जीवन शुद्ध नहीं होगा। तपस्या क्या है, कलयुग की तपस्याएं 4 हैं। क्या, किसी प्रकार का मांसाहार नहीं लेना, किसी प्रकार का नशा नहीं करना, जिसमें प्याज लहसुन चाय तंबाकू तक भी आ गया। तीसरा, किसी प्रकार का अवैध संबंध नहीं रखना। चौथा, किसी भी प्रकार का जुआ
लॉटरी, सट्टा, ताश, किट्टी पार्टी, ये सब नहीं होना। ये यज्ञ हो गया, दान हो गया और तप, ये 3 कार्य किसी को भी नहीं त्यागने हैं। तो बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।